तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप इंटीग्रेशन का एक सुपर ट्रिक सीखोगे। जैसा कि अभी आपको ये दिख रहा है, इस टाइप का अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखे और उसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। दिखने में बड़ा लगेगा लेकिन है छोटा सा। क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़े हैं बट याद नहीं किए हैं। तो उस फॉर्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं जो अभी हम बताने वाले हैं, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप का, इसका इंटीग्रेशन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो कि इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c dx, तो इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आपको मिले जिसका इंटीग्रेशन करना है तो हम पहले इंटीग्रेशन के लिए दिमाग नहीं लगाएंगे। एक फार्मूला, ये जो फार्मूला हम आप लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़े होंगे, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ये कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से ही निकला हुआ है ये फार्मूला। वहां यूज नहीं था, यहाँ पे यूज तगड़ा है। तो अगर आप इस फार्मूला को याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन एक ही लाइन में बनेगा। बस ये फार्मूला अप्लाई किए और क्वेश्चन बना। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c है। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाय 4a²। यहां जो d लिखा हुआ है, इस d का मतलब वही क्लास 10th में जो पढ़े थे, b² माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में विवेचक भी बोलते हैं, वही d है ये। तो इस d के जगह पे हम b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। एक बार आप अगर इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल इस पे देखते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4x माइनस 5, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि इंटीग्रेशन तो करने के लिए हमको कोई टेंशन ही नहीं है, बस ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई जैसे ही करेंगे हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले देखिए यहाँ पे d है, तो d हम निकालेंगे b² माइनस 4ac का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो d बराबर इसका b का a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पे b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू -5 है। तो d का जो फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, उसमें अगर इसका वैल्यू डालेंगे तो b² मतलब 4² माइनस 4ac मतलब 4 इंटू a का मान 1 है, इंटू c का मान -5 है। यहाँ पे देख लीजिए, डाल दिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको वैल्यू आता है 36। अब हमने d का वैल्यू निकाल लिया। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है ये फार्मूला, इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये जो नीचे में है इंटीग्रेशन में x² प्लस 4x माइनस 5, यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 1। मतलब यहाँ जो a लिखा हुआ है फार्मूला में वही 1, क्योंकि हमारे पास में इसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू -5 है। तो a के जगह पे हमने 1 लिख दिया। फिर लेंगे ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर x, जैसा कि फार्मूला में है, देख लीजिए, प्लस b बाय 2a। तो हम भी लिए x प्लस b का मान 4 बाय 2 इंटू a का मान 1। फार्मूला में देखिए इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे क्या किए, स्क्वायर कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फार्मूला में माइनस d है, तो हम भी माइनस d लिखेंगे। d बोले तो 36 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला में देखिए 4a² है, तो हम भी लिखेंगे 4a²। a का मतलब मान कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डाल दिए। अब हमने क्या किया, फार्मूला को अप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेशन का बारी है, तो हम एक बार क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन का बारी है, तो हमने फार्मूला अप्लाई करके इसको x² प्लस 4x माइनस 5 को इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 4 2 बार में कट गया,
तो x प्लस 2 बचा, उसका स्क्वायर बचा x प्लस 2, और इससे ये कट गया 9 बार में, तो क्या बचा -9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कोई लिखे x स्क्वायर माइनस नहीं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और कोई लिखे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, बात सेम है। अब इंटीग्रेशन में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के जगह पे हम इसको लिख देंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसा कि देख लीजिए, नीचे में था हमारे पास में इंटीग्रेशन के नीचे में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इंटीग्रेशन के नीचे में इसका इंटीग्रेशन निकालना था, ऊपर में 1 था, नीचे में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 था, ऊपर देख लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो इसके जगह पे हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का ये वैल्यू है, तो इसको हमने यहाँ पे डाल दिया नीचे में। अब जैसे ही डाला तो ये फॉर्मूला पे आ गया। कौन से फॉर्मूला पे आ गया? तो आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो हम क्या किए हैं, यहां पे देख लीजिए a के जगह पे 3 है तो 1 बाई ए लिख दिए, फिर फॉर्मूला में देखिए टेन इनवर्स है तो हमने भी टेन इनवर्स लिख दिए, फिर x बाई ए है फॉर्मूला में, तो x के जगह पे हमारे पास में क्या है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 बाई ए बोले तो 3 लिख दिए, हो गया, क्वेश्चन बन गया। कितना आसान था।